जस्टिस जस्टिस मीटिंग करने में आपसे मिलता हूँ। वो तो यार मिलेंगे ही ना, वो तो मिलेंगे ही, वो कैसे नहीं मिलेंगे। अरे नालो नखन पूरा कहो, पूरा कहो, पूरा कहो। अदा मां चवां थो अॼु हिते इहो एहतिजाज करे हलिया था न, सुभाणे 200-300 डॉक्टर ॿिनि ॾींहंनि में गॾु करे न सॼो ब्लॉक में सॼो ब्लॉक कयो। जेसिताणी सेक्रेटरी रिज़ाइन नथो करे, जेसिताणी तुंहिंजो स्टाफ रिज़ाइन नथो करे, तेसिताणी वेठा हूंदासीं। कयोसीं बसि ठीकु आहे। पोइ ऑर्गेनाइज़ थी अचूं था, हिकिड़े डेलीगेशन खे कोन था मिलनि। अब करे हो डॉक्टर अजीज 2.5 साल का पगार न मिली आहे तोखे, 2.5 साल का तोखे पगार न मिली आहे। कोई भी 45,000 पगार कोई पगार असांजी पूरी लाइफ इन खत्म कर छॾी आहे। असां को एंजॉय वठी इंसाफ़ कयो, इंसाफ़ कयो, इंसाफ़ कयो, इंसाफ़ कयो, रेगुलर कयो, रेगुलर कयो, रेगुलर कयो, रेगुलर कयो। एक धक्का और दो। विक्ट्री 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 विक्ट्री। बैठे आराम से सुकून आराम से बैठो ना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो साहब। तो डॉक्टर मोहम्मद साहब अपना तारुफ़ करवाइएगा और आज जो यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स जो जमा हुए हैं वो क्या इशू है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो, मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंध डॉक्टर सितार का। और आज यहाँ सेक्रेटरी हेल्थ की ऑफिस में जमा होने का हमारा एक मकसद है कि जो करप्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट में या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे SNGD है या तकरीबन गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में एक ही जैसा हाल है, वहाँ जो काम डिले टेक्टिक्स के ज़रिए एक इनडायरेक्ट जो है ना वो एक डिमांड की जाती है ताकि आपका काम रोक दिया जाए ताकि आप उनको पैसों के ऑफ़र करें। यहाँ पर कई ऐसे फ़ाइल मौजूद हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं और वो एक टेबल से दूसरी टेबल तक नहीं हो रहे, क्योंकि वो इज्तिमाई काम है जिसमें 200-300 डॉक्टर्स के इज्तिमाई ऑर्डर्स होने हैं। तो वो ये डिमांड करते हैं कि हमें आप कम से कम 20-25 लाख रुपये इकट्ठे करके आप दे दें। तो दूसरा ये है कि जैसे अभी रिसेंटली हमारी प्रोमोशन की एक लिस्ट है, हम 95 से रिक्रूटेड हैं। अब हालत ये हो गई है कि 95 का डॉक्टर भी 18 ग्रेड में है और 2013 का डॉक्टर भी 18 ग्रेड में। ठीक है। हम अपने जूनियर के अंडर में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक मतलब मेरे ख्याल में कि बहुत ही एक अज़ियतनाक हमारे लिए पोजीशन है। उसकी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे होने थे, लेकिन 5 महीने से एक लिस्ट गई हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट से SNGD में और वो वहीं पर पड़ी हुई 5 महीने से उस पर सिग्नेचर नहीं हो रहे। तो उसमें भी यही मसला है कि वो इज्तिमाई है, इंडिविजुअल काम तो यहाँ पैसे के बगैर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मतलब कुछ और भी प्रोजेक्ट्स के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके क्या इशू हैं और उसकी आप क्या नुमाइंदगी करेंगे? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था जो मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 साल से जो अटका हुआ है केस 2018 का, ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स का है। क्या वजह है? मतलब एक प्रोजेक्ट जो है 2013 में जो 14 में जो डॉक्टर्स मतलब रेगुलर हुए थे उनको अब तक नहीं मतलब रेगुलर किया गया जी। तो उस पर आपकी मतलब आला हुकाम से कोई बातचीत हुई है आपकी? बहुत मरतबा मीटिंग्स हुई हैं और हर मरतबा एक नई कमेटी बनती है। ठीक है। और वो कमेटी जो है ना वो 6-6, 8-8 महीने के बाद तो ऐसा भी देखा गया है कि उसी प्रोजेक्ट के 1-1, 2-2 डॉक्टर्स को रेगुलर किया गया है, तो ये सबको रेगुलर क्यों नहीं कर देते? जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको नहीं करेंगे। तो हम इसी वजह से यहाँ पर जमा होते हैं, एहतजाज करते हैं कि इंसाफ तो बैलेंस होना चाहिए ना। अगर एक का काम हो रहा है दूसरे का क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। आज अगर आपका ये मुतालबा यहाँ पे पूरा नहीं किया जाता तो आइंदा आपका क्या लाएअमल होगा? हम एहतियात तो करेंगे इंशाल्लाह। अब हमने ये सोचा हुआ है कि हम प्रेस क्लब पे धक्के खाने से बेहतर है अब हम इन ब्यूरोक्रेट्स को ब्लॉक करेंगे, इनकी ऑफिस को ब्लॉक करेंगे, चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस को ब्लॉक करेंगे, सिंध सेक्रेटरी को ब्लॉक करेंगे। इस हवाले से आप वज़ीर आला सिंध या वज़ीर सेहत को कोई पैगाम देना चाहेंगे?
देखें जी, वज़ीर सेहत का तो हमें नाम भी नहीं पता, वो तो पता नहीं कौन है, ठीक है, कोई उसका PS है वो काम करता है, ठीक है। बाकी वज़ीर सेहत ने हमने बाय फेस आज तक देखी है ना, उसका हमने कोई प्रैक्टिकली काम देखा है, उसको तो आप छोड़ दें, बाकी वज़ीर आला सिंध काम करते हैं और वज़ीर आला सिंध ने तो डॉक्टर्स कोई पैगाम देना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी, वज़ीर आला सिंध को रिक्वेस्ट ही करेंगे कि सर ये मेन चीज़ है करप्शन, जिस दिन आपने करप्शन को कंट्रोल कर दिया ये सारे मसले हल होंगे। और हमारी ये डिमांड है कि जिस टेबल पे 3 दिन से ज़्यादा फाइल रख दी जाए उस पे एंटी करप्शन की FIR होनी चाहिए। क्यों रखी है उसने, कोई रीज़न तो होगा ना, ठीक है। मतलब ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर मेमन साहब। जी डॉक्टर शब्बीर मेमन साहब, आप अपना तारुफ करवाइए। मैं डॉक्टर शब्बीर मेमन, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी सुन डॉक्टर सितार। ठीक है। आज आप जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये किस हवाले से जमा हुए हैं? आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा अभी से नहीं है, तकरीबन 6 साल से वही मुतालबात है, मगर कोई भी मुतालबा माना नहीं गया। प्रमोशंस वो भी इस तरह जैसे हमें भीख दी जा रही है। और PPH वालों को रेगुलर करना, ट्रामा सेंटर वालों को रेगुलर करना, और सारे जो प्रोग्राम AHS वाले हैं उनको रेगुलर करना, ये सारे प्रोग्राम वाले जो दूसरे सूबों में बलोचिस्तान में रेगुलर हो रहे हैं, KPK में रेगुलर हो रहे हैं, तो फिर हमने क्या कसूर किया है? हमने तो कोई बड़ा कसूर नहीं किया ना, हम भी वही डॉक्टर वही खिदमत। तो आपने कोई आइंदा का कोई लायामल तैयार किया है? अगर आज आपका मुतालबा पूरा नहीं होता तो आप क्या करें? हम तो फिलहाल तो वज़ीर आला साहब से, जैसे वो खुद हाथ बांधता है ना, जैसे हाथ बांध की गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, ये जो करप्शन के मसाइल है ये हल करें। सिंध भर में जो पूरी करप्शन की लहर दौड़ रही है पूरी ख़त्म हो जाए, और पता नहीं किसकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, कहाँ पर हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। और जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको मेहरबानी कर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अभी किसी को नहीं पूछने करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा मसला वो हल कर सकता है, वो करेगा इंशाल्लाह। नहीं, अभी आपका केस कहाँ मौजूद है? अभी हमारा जो है वो वापस SNGD से और फिनांस से वापस आ गया है, सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी साहब के पास है, वहाँ पड़ा हुआ है, और वो रेगुलराइजेशन से भी वापस आ गया है, SNGD से वापस आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन निकलने का वेट है। तो आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा जितना जल्दी हो सके हमें रेगुलराइज आर्डर दिया जाए और बेरोजगारी और बेचैनी से बचाया जाए। तो आप किससे मतलब ये मुतालबा करना? ये हम सेक्रेटरी हेल्थ से मुतालबा करते हैं, मिनिस्टर हेल्थ से CM से कि हमारा हमें रेगुलराइजेशन किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं PPHI सिंध के डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन जोखरो, और हम इनसे पूछेंगे कि MNCH के हवाले से इनके क्या इशू हैं, PPHI के हवाले से क्या इशू हैं। PPHI में ज़्यादातर हमें जो 13 साल से कंपनी आर्डीनेंस के थ्रू, कंपनी आर्डीनेंस नंबर 42 ये रुमाल बना के रखा हुआ है, हमारी कोई बेसिक राइट्स नहीं है। जब चाहें हमें टर्मिनेट कर दें, जब चाहें हमें सस्पेंशन दे दें। कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट 13 साल से, कभी 3 महीने का, कभी 6 महीने का, कभी 11 महीने का, ये एक ज़्यादती इंतहा तक हमारे साथ हो रही है। इस वक्त कोविड-19 में हमने अपने सेंटर्स पर बैठ के OPD रन की है, सेंटर्स पे कोविड से फाइट किया है, लेकिन जब कोविड रिस्क अलाउंस देने की बात आई तो PPHI को थारोली निगलेक्ट करके सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉई जो घर में बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं उनको मिला है, PPHI के वर्कर्स को कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज जो आप यहाँ पर जमा हुए हैं वो किस मसले के तहत जमा हुए हैं? हम इसी मसले को आगे लेकर जा रहे हैं कि हमारे साथ जो इंसाफिया और ज़्यादतियाँ, आपके भी साथ रेगुलराइजेशन का मसला? रेगुलराइजेशन के सिवा
पीछे नहीं हटेंगे। रेगुलराइजेशन इज तो आवर क्या वजह है, मतलब ये आपको रेगुलर क्यों नहीं कर रहे? यही क्या कह रहे हैं कि हम आपको कंपनी ऑर्डिनेंस में रखा हुआ है, इसलिए आप रेगुलराइज नहीं हो सकते। हम कंडेम करते हैं इस कंपनी ऑर्डिनेंस को, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ये MOU गवर्नमेंट ऑफ सिंध और PPHI मैनेजमेंट का साइन किया हुआ है, हमारा कोई रोल नहीं है। अगर ये आपके आज मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो आइंदा लायामल आपका क्या होगा? हम CM हाउस से सिंध असेंबली तक मार्च करेंगे। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर तो एक माशरे की मतलब रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, तो क्या वजह है कि मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साथ ऐसी ज्यादती क्यों कर रही है? पता नहीं क्या है, ये सिंध गवर्नमेंट ने खास तौर पे PPHI को हेल्थ की कंपनी में बना दिया है, एक ज़ीली कंपनी बना दी है। एक्चुअली हम तो हेल्थ में वो काम कर रहे हैं जो इनके वीरान और बरपट बने हुए जो सेंटर्स थे उनको रन किया है। डॉक्टर्स की कितने डॉक्टर्स की तादाद? तकरीबन 1200 डॉक्टर्स हम हैं। ठीक है, और तो ओवरऑल 8,500 एम्प्लॉय हमारे PPHI के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ थे डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन। तो इंशाल्लाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रामा सेंटर कराची के डॉक्टर रज़ाक चांडियो। तो रज़ाक चांडियो साहब, ये आपका MNCH के हवाले से आपका क्या इशू है, क्या डॉक्टर्स का इशू है? हमारा इशू तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से सारी कमी पेशियाँ हो रही है। हालांकि हमारी समरी पास हो चुकी थी 400 टोटल डॉक्टर्स की, जिसमें सारे हो चुके। अभी इस वक्त सिर्फ 64 डॉक्टर्स बचे हैं, जिसमें ट्रामा सेंटर है, MNCH है, बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है। हम सिर्फ 64 डॉक्टर्स का, हालांकि इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाए, क्वेरीज लगाए, वो SNGD रेगुलर विंग ने क्लियर करके इनको दे दिया है। ठीक है, इस वक्त इनको सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है, उसी में भी ये इतनी देर कर रहे हैं। बार क्या बार वजह है ये, मतलब आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला जा रहा और इसको कितनी मुद्दत गुजर गई है? इसको तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। अब वजह क्या है ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट से, क्योंकि लीगल है और सब प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, समरी अप्रूव हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये लोग अभी तक इसमें देर कर रहे हैं, इनसे ही वजह पूछनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने इस सिलसिले में मतलब अहकाम बाला से मतलब रब्ता किया? सबसे रब्ता करें, हर हफ्ते में 3 बार तो आ रहे हैं सारे डॉक्टर्स। सबकी तनख्वाह रुकी हुई है। MNCH की 22 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है। ट्रामा सेंटर की 6 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है। अलाउंस नहीं मिल रहे किसी भी डॉक्टर्स को, सारी सिंध को मिल गए। ट्रामा सेंटर और MNCH न्यूट्रिशन वालों को आइंदा का आपका क्या लाएअमल है? आज जो आप यहाँ सब जमा हुए हैं तो किस मकसद के तहत जमा हुए हैं और आइंदा क्या लाएअमल होगा अगर आपके आज ये बात नहीं सुनी है कि जाती? हमारी बात ये सुनेंगे आज और हमारा मुतालबा मंजूर करेंगे और हमें नोटिफिकेशन देंगे। आगे हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको 3 साल की मुद्दत गुजर गई है, बेनज़ीर वालों को 6 साल की मुद्दत गुजर जी गई जी। है। तो अगर आज भी अगर ऐसा ही होता है तो फिर आप क्या लाएअमल होगा आपका? फिर हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोच रहे हैं और आगे प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं कि हम अगर ये लोग नहीं मानेंगे, जारी बात है हमें उधर जाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब इस हवाले से कोई आप मतलब अपना कोई एजेंडा तैयार करके लाएं? जी जी बिल्कुल लाएँ। ठीक है, आपके साथ और भी मतलब और दीगर भी हमारे प्रोजेक्ट के साथ डॉक्टर्स हैं? लेडी डॉक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट के सारे डॉक्टर्स हैं आज। आपके MNCH के डॉक्टर कितनी तादाद है डॉक्टरों की? MNCH की टोटल है MNCH ट्रामा और बेनज़ीर की जो आपको मालूम टोटल 64 डॉक्टर्स की 64 डॉक्टर। कितने प्रोजेक्ट हैं टोटल? 4 प्रोजेक्ट। 4 प्रोजेक्ट। ठीक है जी, अब्दुल रज़ाक साहब ये अभी हमारे साथ थे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक चांडियो, बहुत शुक्रिया। सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से काफ़ी दोस्त आज जमा थे। तकरीबन 25-30 डॉक्टर्स जो सिंध सेक्रेटरीट में जमा हुए, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बद इंतज़ामी पैदा हो गई जिसकी वजह से हमें एहतजाज करना पड़ा। वरना हम चाहते थे कि हम अपने मसाइल पीसफुली वहाँ पर जो है ना वो सेक्रेटरी साहब से डिस्कस करें। तो खैर काफ़ी देर तक हमें एहतजाज करना पड़ा। उसके बाद कुछ मीटिंग्स थी सेक्रेटरी साहब की, उसके बाद उनसे मुलाकात हो गई। हमने करप्शन के खिलाफ भी मुजाहरा किया, क्योंकि असल जड़ जो है जो भी इसके पीछे मुहरकात हैं, जो भी डिले होता है, जो भी सरकारी इदारों में, उसके पीछे असल में इनकी जो नीयत होती है वो यही कि ये पैसे दे दें ताकि हम जल्दी से काम कर लें। खैर बहरहाल हमने जो डेमो किया अपना करप्शन के खिलाफ, जो एक फाइल हमने दिखाई कि किस तरीके से, तो उसका इतना असर हो गया कि जब हम सेक्रेटरी साहब से मिले तो सबसे पहले उन्होंने हमें इस बात का दुख का इज़हार किया कि यार आपने ये जो वीडियो बनाई है मुझे मिल चुकी है और मतलब ये कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो हमने उनसे बिल्कुल क्लियर उनको ये बताया कि ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो हमने डेमो चलाई है, मुजाहरा किया, ये सेक्रेटरी सेहत के ख़िलाफ़ नहीं था,
بلکہ سیکریٹری صحت ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں. جب خاص طور پہ ڈاکٹر قاسم جتوئی صاحب یہ ڈاکٹرز کے ساتھ بہت ہی پازیٹیو ہیں, اور آج بھی جتنے بھی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ تھے انہوں نے اس ڈیلیگیشن میں فیل کیا کہ وہ بہت ہی پازیٹیو اور ڈاکٹرز کو عزت دینے والے تھے. بہرحال ان کا کچھ اسٹاف ایسا ہے جس میں جو میرے خیال میں کہ سیکریٹری صاحب کو سپورٹ نہیں کرتا, اور انہوں نے ہی تھوڑا سا یہ جو سچویشن کریٹ کی. اس میں سب سے جو کرپٹ اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بالکل جو ایک خراب جس کی ریپوٹیشن ہے وہ وہاں کا ڈپٹی سیکریٹری ہے منصور وسان, جو بالکل ایک بیکار آدمی ہے. اور جب وہ ہم سے ملا, جب سیکریٹری صاحب نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر فاطمہ کا ایک مسئلہ تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, تو بجائے مسئلے کو ڈسکس کرنے کے وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ سیکریٹریٹ میں آئے کیسے ہیں بغیر پرمیشن کے, آپ کہاں پر جاب کرتے ہیں اور آپ نے پرمیشن لی ہے. جس کے بعد ہم نے اس کی ایسی عزت کی کہ انشاءاللہ وہ ڈاکٹر فاطمہ, ڈاکٹر اپنا عمر وہاں پر موجود تھے ایڈیشنل سیکریٹری کی آفس میں, تو ان کی ایسی عزت ہوئی ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور کسی ڈاکٹر سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ پرمیشن لے کے آئے. ہم نے اس کو بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تم لوگوں سے رشوت لے کے جو کام کرتے ہو, اور 3-3, 6-6 مہینے, 8-8 مہینے تمہارے آفس میں فائلیں پڑی رہتی ہیں. اور خیر بہرحال اس مسئلے کے بعد ہم سیکریٹری صحت سے ملے. سیکریٹری صحت ڈاکٹر قاسم جتوئی نے سب کے مسائل سنے, کچھ انڈیویجول اپلیکیشنس تھی ان کو انہوں نے بالکل اوکے کیا. اس کے بعد پی پی ایچ آئی کے ڈاکٹرز کو بھی انہوں نے بہت ہی پازیٹیو ریسپانس دیا اور بتایا کہ پی پی ایچ آئی کے ڈاکٹرز کا رائٹ ہے کہ وہ اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں آ جائیں. اور انہوں نے یہ پی پی ایچ آئی ڈاکٹرز کو بھی ان کے سامنے یہ بتایا کہ یہ بالکل وہ ان کے لیے فائٹ کریں گے, اور ان سے ایک ارجنٹ اپلیکیشن جو ہم اسی وقت انہوں نے ڈرافٹ کر کے ان کو دے دی وہ بھی لے لی. اس کے بعد جو کانٹریکٹ ڈاکٹرز کا ایشو تھا اس پہ بھی سیکریٹری صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ان کا رائٹ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ 4 ڈاکٹروں کو آپ کر دیں اور 4 کو نہ کریں. اس پہ بھی انہوں نے فوری ایکشن اٹھایا. جو پروموشن کا مسئلہ تھا 18 سے 19 کا جس کے لیے ہم گئے تھے آج سینئر ڈاکٹرز بھی, اس پہ بھی انہوں نے فوری طور پہ بتایا کہ یہ SNGT والوں نے ابھی تک اس کو اپڈیٹ نہیں کی لسٹ, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے. تو انہوں نے مجھ سے اپلیکیشن بھی ڈرافٹ کروائی, تو میں نے ان کو اسی وقت اپلیکیشن بھی دی. انہوں نے کہا کہ میں خود چیف سیکریٹری سے مل کے اور SNGT کے سیکریٹری سے مل کے یہ نیکسٹ ویک تک میں اس کو اپڈیٹ کروا کے انشاءاللہ آ جاؤں گا. اور نیکسٹ ویک کو دوبارہ انہوں نے ہماری ڈیلیگیشن کی میٹنگ فکس کر دی اور اپنے پی ایس کو ڈائریکٹرز بھی دے دیے ہیں کہ یہ جو بھی آج ہم نے جس کو پروسیڈنگ جتنی بھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ ہم نیکسٹ ویک میں ان کے ساتھ میٹنگ ہے. تو یہ آپ سب دوستوں کو آگاہی دینے دی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر محمد. آج کورخات 10 سپٹمبر 2020 سندھ بھر سے مختلف پروجیکٹ, کانٹریکٹ پروجیکٹ اور سینئرٹی کے سلسلے میں سندھ بھر کے ڈاکٹر آج سندھ سیکریٹری ہیلتھ کے دفتر کے باہر سب اکٹھے ہوئے اور اپنے اپنے مطالبات کے ساتھ, اور سیکریٹری ہیلتھ سے اس وقت ملاقات کے لیے یہاں پر منتظر ہیں, جس میں سندھ ڈاکٹر اتحاد کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمد علی تھلو اور سندھ ڈاکٹر اتحاد کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شبیر میمن صاحب اور دیگر پروجیکٹس کے, جس میں MNCH ٹراما سینٹر بے نظیر بھٹو شہید ڈیولپمنٹ پروگرام سندھ جس کی نمائندگی ڈاکٹر عمر میمن اور ڈاکٹر سید مجاہد حسین شاہ کاظمی کر رہے ہیں. اور ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ 2014 میں ڈاکٹر رہ گئے تھے ان کو اب تک ریگولر نہیں کیا گیا, جبکہ 2019 میں ڈیٹا بیس پر ان کو رجسٹر بھی کیا جا چکا ہے. اور 2 بار سندھ اسمبلی میں بل بھی پیش کیا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو شہید ڈیولپمنٹ کے رہ جانے والے ڈاکٹرز کو ریگولر نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں یہ تمام ڈاکٹرز یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں اور سیکریٹری ہیلتھ کے دفتر کے باہر سراپا احتجاج ہیں.